नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। आपने कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना है तो क्या आप जानते हैं कि कुछ दिन तो बेहद खास होते हैं जो आपको सफलता दिलाने वाले होते हैं। वहीं कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप कोई भी काम करते हैं आपको उस काम में उस दिन विघ्न मिलता है, आपका वो काम उस दिन नहीं बनता है। तो यहीं पर ज्योतिष शास्त्र का ये कहना है कि हो सकता है उस वार के दिन जिस दिन आप ये काम कर रहे हैं, उस दिन उस वार के और कोई ऐसी तिथि उस दिन पड़ गई है जिनके संयोग से कुछ विशेष योग बनते हैं। अगर वो योग शुभ है तब तो आपको उस दिन उस कार्य में सफलता मिलेगी। अगर वार और तिथि के संयोग से जो विशेष योग बन रहा है अगर वो अशुभ योग है तो उस दिन आपको उस कार्य में असफलता मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही दो बहुत ही खास योग बताने जा रही हूँ। इनमें से एक योग तो ऐसा है जो आपको सफलता दिलाता है और दूसरा योग ऐसा योग है जो आपको सावधान रहने की एक चेतावनी दे देता है। बहुत ही आसानी से आप भी निकाल सकते हैं। हम बोर्ड पे ही जानेंगे कि किस तरीके से ये योग निकाले जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको मान लिया जाए आने वाला हफ्ता है, उस दिन आपको कोई खास काम करना है। अब आपके पास कोई मुहूर्त निकालने वाला कोई पंडित भी नहीं है या आसपास कोई ऐसा साधन नहीं है कि मैं कैसे करूं, किस दिन मैं इस काम को करूं आखिर। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आज मैं आपकी इस समस्या का समाधान लेके आई हूँ। आप स्वयं से चुटकियों में जान जाएंगे कि कैसे आज कौन सा योग बन रहा है। आप सवेरे बैठ करके पेन कॉपी में रोज निकाल सकते हैं कि आज के दिन कौन सा योग बन रहा है। तो जो पहला योग है उसका नाम है सिद्ध योग। सिद्ध योग एक बहुत ही शुभ योग है। ये जिस दिन भी बनता है, जिस वार के दिन बनता है, वार और तिथि के संयोग से, तो उस दिन आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उस कार्य में उन्नति होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और उस काम को जो आपने उस दिन शुरू किया है उसके आगे चल के अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना भी काफी हद तक बढ़ जाती है। तो अब ये योग कैसे बनता है इसको हम बोर्ड पे जानते हैं। सिद्ध योग, ये योग वार प्लस तिथि के संयोग से बनता है। किसी दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन अगर आप देखते हैं कि उस दिन तृतीया तिथि पड़ जा रही है या उस दिन अष्टमी तिथि पड़ जा रही है या उस दिन त्रयोदशी, जिस दिन आप त्रयोदशी का व्रत भी रखा जाता है, अगर मंगलवार के दिन ये तीन तिथियां पड़ रही हैं, या तो उस दिन तृतीया हो या अष्टमी हो या त्रयोदशी हो, तो उस मंगलवार के दिन सिद्ध योग का निर्माण हो जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं अगला वार है बुधवार। बुधवार के दिन अगर आप देखते हैं कि द्वितीया तिथि पड़ रही है या उस दिन सप्तमी तिथि पड़ रही है या उस दिन आप देख रहे हैं आपकी द्वादशी तिथि पड़ रही है, तो उस बुधवार के दिन सिद्ध योग का निर्माण हो जाता है। बुधवार प्लस द्वितीया तिथि या बुधवार प्लस सप्तमी तिथि या बुधवार प्लस द्वादशी तिथि। अब अगर किसी दिन गुरुवार है और गुरुवार के दिन आप देखते हैं कि आपकी पंचमी तिथि पड़ रही है उस दिन, या गुरुवार के दिन आप देख रहे हैं कि दशमी तिथि पड़ रही है, या गुरुवार के दिन आप देख रहे हैं कि गुरुवार और अमावस्या हो या गुरुवार और पूर्णमासी हो, तो उस दिन भी सिद्ध योग का निर्माण हो जाता है। अब आप देख रहे हैं किसी दिन शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन अगर प्रतिपदा तिथि पड़ जाए, एक कहते हैं जिसे प्रतिपदा पड़ जाए, या शुक्रवार के दिन आपकी षष्ठी तिथि पड़ जाए, या शुक्रवार के दिन किसी भी शुक्रवार के दिन अगर एकादशी तिथि आ रही है, तो उस दिन भी सिद्ध योग का निर्माण हो जाता है। उस दिन ना केवल सिद्ध योग का निर्माण होता है बल्कि और भी आपको फायदे मिलते हैं। एक तो सबसे बढ़िया है कि शुक्रवार बहुत अच्छा वार है और उस दिन एकादशी तिथि अगर पड़ रही है तो ये बहुत ही बढ़िया सिद्ध योग माना जाता है। अब आप देख रहे हैं कि शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन आपकी चतुर्थी तिथि पड़ रही है, या आपकी शनिवार के दिन नवमी तिथि पड़ रही है, या आपकी शनिवार के दिन चतुर्दशी चतुर्दशी तिथि पड़ रही है, तो उस दिन सिद्ध योग का निर्माण हो जाता है। शनिवार के दिन चतुर्थी हो, शनिवार के दिन नवमी हो, शनिवार के दिन चतुर्दशी हो, तो उस दिन भी सिद्ध योग का निर्माण हो जाता है। और आपने देखा इसमें सिर्फ 5 ही वार लेते हैं, रविवार और सोमवार के दिन सिद्ध योग का निर्माण नहीं होता है। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी एक विशेष दिन तो आपने जो भी काम किया दिन भर आपको सफलता मिलती रही,
जबकि दूसरे दिन किसी और दिन आपकी छोटी से छोटी चीज़ भी उस दिन अटक गई, हर काम में आपके उस दिन विघ्न आए। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा। तो यहीं पे जो हमारा दूसरा योग है उसका नाम है मृत्यु योग। ये एक अशुभ योग माना जाता है, लेकिन इसके नाम को देख करके आपने बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि मैं अभी समझाती हूँ किस तरीके से फल देता है। देखिए, अगर मान लिया जाए आपको किसी दिन कोई कार्य करना है, उस दिन आपने सुबह कैलकुलेट करा आज मृत्यु योग बन रहा है, तो आपको यहाँ पे यही सलाह दी जाएगी कि इस दिन आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से बचें। ये आपको सलाह दी जाएगी। इसका कोई बड़ी दुर्घटना से कोई मतलब नहीं है। इसका जो मतलब होता है कि आपने अगर कोई काम शुरू करा है, तो उस काम में आपको जो सफलता मिलनी है वो आपके मन के मुताबिक हो सकता है ना मिले। आपने काम शुरू कर दिया और आगे जाके जितनी सफलता आप चाह रहे थे, आपके मन के अनुकूल वो परिणाम नहीं आया, या यहाँ पे जो आपने कार्य शुरू किया है उस कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, उस कार्य के पूर्ण होने में देरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो इस तरीके के रिजल्ट आते हैं। तो इसको भी हम बोर्ड पे जानते हैं कैसे बनता है, और आप इसको खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा, आप भी हर दिन का निकाल सकते हैं। वैसे तो ये हर दिन नहीं बनता है, क्योंकि उस वार के दिन वो खास तिथि का आना जरूरी होता है, लेकिन महीने में एक दो बार ये पड़ जाता है। अगला योग है हमारा मृत्यु योग। ये भी वार और तिथि के संयोग से बनता है। किसी दिन आप देखते हैं कि रविवार है या मंगलवार है, और रविवार या मंगलवार के दिन आप देखते हैं कि आपकी प्रतिपदा तिथि या आपकी षष्ठी तिथि या आपकी एकादशी तिथि अगर पड़ जा रही है रविवार या मंगलवार के दिन, तो उस दिन मृत्यु योग का निर्माण हो जाता है। अगर आप देख रहे हैं किसी दिन आपका सोमवार है या शुक्रवार है, और सोमवार और शुक्रवार के साथ उस दिन द्वितीया तिथि आ जाए या सप्तमी तिथि आ जाए या द्वादशी तिथि पड़ जाए इन दो वार के दिन, तो उसमें भी मृत्यु योग का निर्माण हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि आपका बुधवार है और बुधवार के दिन आप देख रहे हैं कि आपकी तृतीया तिथि पड़ गई है, या आपकी अष्टमी तिथि पड़ गई है, या आपकी त्रयोदशी तिथि पड़ गई है, तो उस दिन भी मृत्यु योग का निर्माण हो जाता है। अब आप देख रहे हैं किसी दिन आपका गुरुवार है और गुरुवार के दिन आप देख रहे हैं कि आपकी रिक्ता तिथि पड़नी है। रिक्ता तिथि कौन सी होती है? चतुर्थी पड़ जाए उस दिन, नवमी पड़ जाए उस दिन, या चतुर्दशी पड़ जाए गुरुवार के दिन, तो उस दिन भी मृत्यु योग का निर्माण हो जाता है। उस दिन आपको थोड़ा सा संयम बरतना है, सावधानी से रहना है, अति महत्वपूर्ण कार्य को करने से उस दिन बचें। अब आता है हमारा शनिवार का दिन। शनिवार के दिन अगर आपकी पूर्णा तिथियां पड़ रही हैं, पूर्णा तिथियां होती हैं आपकी पंचमी, दशमी, या आपकी अमावस्या हो उस दिन, या आपकी पूर्णमासी हो शनिवार के दिन, तो उस दिन भी मृत्यु योग का निर्माण हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य है सही समय की पहचान करके जीवन को और अधिक व्यवस्थित बनाना। तो अगर किसी दिन आपको सिद्ध योग मिल रहा है तो उसका पूर्ण लाभ उठाइए उस दिन। और अगर किसी दिन आप देखते हैं कि आज मृत्यु योग बन रहा है, तो उस दिन आप थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ी सावधानी बरतिए। तो अगले वीडियो में हम ऐसे ही और महत्वपूर्ण योगों को जानेंगे जो इससे भी और ऊंची कैटेगरी के हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ आपको ये मिलेगा, क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो सारे शास्त्रीय ग्रंथों पे आधारित है और बिल्कुल सही, करेक्ट हैं। वो कहीं से भी आप उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन कई बार मैं सुनती हूँ कि पॉडकास्ट वगैरह में या न्यूज़ चैनल में भी आते हैं, लोग बताते हैं आज ये योग बन रहा है, आज ये योग बन रहा है, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि उस दिन उनमें से या तो कोई योग उस दिन ना बन के किसी और दिन बनता है। तो या तो उनकी गणना गलत होती है या उनकी नॉलेज गलत होती है। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कभी कभी मैंने देखा है। लेकिन अगर आप खुद से सीख जाएंगे बनाना, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आज कौन सा योग बन रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और ज़्यादा योगों के साथ। धन्यवाद।